पिटीशन फाइल हो रहा है, उसमें पप्पू जी का कहना है कि नहीं हम इसको चैलेंज करेंगे। बिहार सरकार को लेकर विधानसभा चुनाव जो है एक बार फिर से हो सकती है। निष्पक्षता से यदि किसी को वोट देना है और तब वो जीतेगा तो माना जाएगा कि आपका प्योर जीत है। और वो आचार संहिता जब लागू हो गया था तब भी खाता में पैसा जा रहा था। फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए इस इलेक्शन को रद्द करके फिर से इलेक्शन कराया जाए, और जैसे ही ये विफलता मानी जाएगी तो फिर से फेयर इलेक्शन की। और तो क्या ये सब चीजों को भी कोर्ट में रखा जाएगा कि लुभावनी वादे जो हैं लगातार सरकार करती हुई नजर आए? देखिए, हर राज्य का मुख्यमंत्री यही एजेंडा अपनाएंगे और सरकारी खजाना पर चुनाव लड़कर जीत जाएंगे लोग। बिहार में फिर एक बार विधानसभा चुनाव जो है वो हो सकती है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को तगड़ा झटका जो है कोर्ट से लग सकती है। और क्या कुछ इस मामले में नया होने जा रहा है, किस तरीके से बिहार सरकार की मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है, और कोर्ट का क्या कुछ डिसीजन आने वाला है जिससे फटकार बिहार सरकार को लगेगी, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ में शिवनंदन भारती जी हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। स्वागत है सर जी, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सर, बिहार सरकार को लेकर विधानसभा चुनाव जो है एक बार फिर से हो सकती है। देखिए, वो जिस सोर्स के आधार पर ये बातें कही जा रही है उसमें कुछ टेक्निकलिटी है, उसको समझना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी कि फेयर इलेक्शन कराने के लिए नियम ये है कि आप किसी भी वोटर को आप उसको ना तो प्रलोभन दे सकते हैं, ना उसको डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं। निष्पक्षता से यदि किसी को वोट देना है और तब वो जीतेगा तो माना जाएगा कि आपका प्योर जीत है। इसमें क्या हुआ, ये बात भले ही कोर्ट में जीते हारे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एक बात इस बार ये चर्चा का विषय है कि 10,000, और ये सरकार भी इस बात को मानती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा कि 10,000 जो महिलाओं को खाते में पैसा गया उसके प्रभाव में भी आकर लोगों ने वोट दिया, और एन वक्त में आना। और वो आचार संहिता जब लागू हो गया था तब भी खाता में पैसा जा रहा था, वोटिंग हो रहा था, उस दौरान भी चला गया। और इतना भी ही नहीं, ये भी बातें स्पष्ट आ गई कि बहुत सारे पुरुष के भी खाते में पैसा डाला गया। तो ऐसे परिस्थिति में वो जो इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए इस इलेक्शन को रद्द करके फिर से इलेक्शन कराया जाए, जिसमें प्रशांत किशोर जी की पार्टी और प्रशांत किशोर जी की तरफ से ये कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए इस पर बताया कि आप डायरेक्ट मेरे पास क्यों आ गए, आपको संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट है उसमें जाना चाहिए था, क्योंकि ये विधानसभा इलेक्शन से संबंधित मामला था। तो इसमें आप आर्टिकल 32 नहीं 226 के तहत पहले आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट से आपको यदि नहीं राहत मिलेगा तो अब आप हमारे पास आइए। तो अब ऐसे परिस्थिति में विकल्प बचता, आज मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं सुनेंगे, ये मेरिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि आपको चैनल बना हुआ कि पहले हाई कोर्ट आइए फिर सुप्रीम कोर्ट आइए। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट सुन भी लेती है डायरेक्ट, जैसे अभी आपने देखा होगा कि वो यूजीसी के मामले में डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट संज्ञान ले ली है, उसमें 2 दिन में स्टे भी लगा दी है। लेकिन इसमें जो है सो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि नहीं, आपको संबंधित हाई कोर्ट में जाइए। तो ये अपने एक तरह से अपना वो जो है सो ट्रांसफ़र कर दिए केस को कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट इनकार नहीं कर सकती है, एडमिट होगा। अब यहाँ पर केस होने के बाद उनको सुनवाई करना, भले ही वहाँ के लेंदी प्रोसेस है, अगर मेंशन करके अर्जेंट मेंशन किया जाए नहीं सुनते तो अलग मामला है। नहीं तो इस केस में इतना चीज़ जान लीजिए कि ये केस अगर ढंग से किया जाएगा तो सरकार को इसका और इलेक्शन कमीशन को इस बात का जवाब तो ज़रूर देना पड़ेगा। केस जीते हारे, इलेक्शन हो नहीं, ये चीज़ अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतनी मुसीबत ज़रूर खड़ा होगी कि इलेक्शन के दौरान महिला के साथ साथ कुछ पुरुषों के भी पास पैसे गए उसके खाते में, जिससे प्रभावित होकर लोगों ने वोट दिया। इसीलिए फेयर इलेक्शन कराने में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी विफलता मानी जाएगी, और जैसे ये विफलता मानी जाएगी तो फिर से फेयर इलेक्शन की और फिर से पुनः इलेक्शन की जो मांग की गई है वो अगर एडमिट कोर्ट कर लेती है तो एक बहुत बड़ा जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकता है। 6 महीना पहले सर आचार संहिता लग जाता है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में अकाउंट में पैसे आए, एक तरफ वोटिंग हो रही थी उस दिन भी पैसा आ रहा था, दूसरी तरफ जिस तरीके से वादा किया गया कि 2 लाख रुपए और हम देंगे, तो क्या ये सब चीज़ों को भी कोर्ट में रखा जाएगा कि लुभावनी वादे जो हैं लगातार सरकार करती हुई नजर आए? देखिए, सबसे पहले तो आपने शुरुआती दौर में कहा है सवाल के शुरुआत में कि 6 महीना पहले आचार संहिता लग जाता है, उस पर मैं करेक्ट कर दूं। 6 महीना पहले आचार संहिता नहीं लगता है। जिस दिन से इलेक्शन कमीशन राज्य में चुनाव का तिथि निर्धारित कर देता है उसी दिन से आचार संहिता लगता है।
तो उसमें जिस दिन से घोषणा हो गया, उसके बाद भी इमीडिएटली बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से तुरंत बाद ये घोषणा होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द डेट, और ड्यूरिंग द इलेक्शन भी पैसा डाला जाता है, और इतनी जल्दबाजी में डाला जाता है कि महिलाओं के लिए योजना था और पुरुषों के खाते में पैसे चले गए, जिससे पुरुष भी गुमराह हो गए और उनको लगा कि हमको पैसा सबको मिलेगा, 2-2 लाख रुपया, चलो इसी सरकार को लाते हैं। और यही कारण रहा कि 202 सीट का प्रचंड बहुमत जो मिला है। तो ये एक चौंकाने वाली बात था। इवन की जो पार्टी जीती है उनको भी अप्रत्याशित लगा था। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार, अगर वो यहाँ पर ढंग से केस को लड़ा जाता है, रखा जाता है, हालांकि इसके संबंध में पप्पू यादव जी का भी एक सेपरेट पिटिशन फाइल हो रहा है, उसमें पप्पू जी का कहना है कि नहीं हम इसको चैलेंज करेंगे, तो उस टाइम में भी जिक्र हुआ था। तो चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाना चाहिए था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में के पास पावर है, सुनती भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अधिकतर ये मंसूबा रहता है कि आप हाई कोर्ट होते हुए मेरे पास आइए, डायरेक्ट मेरे पास मत आइए। इसीलिए उन्होंने एक निर्देश दे दिया। तो ये अब स्पष्ट होगा कि ये केस केवल अब हाई कोर्ट में ही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में अभी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है ना, अगर हाई कोर्ट से सही निर्णय नहीं आते हैं या लगता है कि हमें असंतोष है इस निर्णय के लिए, तो चुनौती देखिए, आपको मैं बहुत व्यवहारिकता में बात बताऊं। कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस साहब ने बोला था कि देर से न्याय अन्याय के बराबर नहीं, विनाश का कारण है। तो समझिए, अन्याय का विनाश हो जाता है अगर देर से मिलता है। 5 साल का वक्त है, अभी सरकार एंजॉय कर रही है। अगर वो फैसला देना होगा तो वो जल्दी ही दे देंगे। लेकिन क्या होता है कि सरकार के विरुद्ध और इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध और इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले कोर्ट के ऊपर बहुत ही चीज़ों को, संदर्भों को समझ के एक दबाव भी होता है कि बहुत सारे पहलुओं पर सोच समझ कर निर्णय देना होता है, सारे प्रोसीजरल चीज़ों का पालन करना होता है। तो इसमें लेंदी होने की संभावना ज़्यादा है। हो सकता है कि इतना जल्दी सुनवाई ही ना हाई कोर्ट में हो, नंबर पर आने में बहुत टाइम लगे, अर्जेंट मेंशनिंग का चीज़ को ना सुने, ये सब चीज़ें होता है। लेकिन है ये एक यूनिक केस। ये सब केस में इतिहास बनाने का मौका हाई कोर्ट के पास भी होता है। अगर वो फटकार भी लगा देते हैं, भविष्य के लिए निर्देश भी दे देते हैं, तो ये एक सरकार और इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कोई गाइडलाइन नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि हर राज्य का मुख्यमंत्री यही एजेंडा अपनाएंगे और सरकारी खजाना पर चुनाव लड़कर जीत जाएंगे लोग। इस चीज़ पर रोक और अंकुश लगाना अति आवश्यक है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जरूर इस पर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय देगी। अब तक हाई कोर्ट की ओर से कोई इस पर जवाब नहीं आया। आज तो ट्रांसफ़र ही किया गया है, तो अगले एक सप्ताह के अंदर में आपको यहाँ हाई कोर्ट में फाइल होगा, फिर हम आपको अप टू डेट करेंगे। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया था इस मुद्दे को लेकर कि बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव हुआ उसे खारिज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मामला बिहार से जुड़ा हुआ है, पहले हाई कोर्ट के पास जाइए, उसके बाद हमारा दरवाजा भी खुला हुआ है। यानी कि नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है अगर हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है, नीतीश कुमार को अगर नोटिस जाती है या जवाब मांगा जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।